प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आपके साथ आशीष सर और आज की वीडियो में हम वर्कशीट नंबर 24 को पढ़ने समझने वाले हैं। ये वर्कशीट आपकी क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी वसंत में रक्त और हमारा शरीर, बहुत ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार ये चैप्टर है आपका। तो इसी चैप्टर को हम पढ़ने समझने वाले हैं। साइंस से रिलेटेड ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हम अपने शरीर के बारे में, अपने शरीर के अंदर जो हलचल होती है, साथ ही स्पेशली ब्लड के बारे में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से इस पार्ट में पढ़ेंगे। तो वीडियो को आपने लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे अपने क्लास ग्रुप में। साथ ही हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में चाहिए तो हमारे लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप पूरे चैप्टर को एक ही वीडियो में देख और पढ़ सकते हैं। चलिए तो देखते हैं आगे। अनिल और दिव्या की आप कहानी पढ़ रहे थे। दिव्या जो कि अनिल की बहन है और इसे कुछ प्रॉब्लम है जिसके लिए वो ब्लड टेस्ट करवाते हैं और ब्लड टेस्ट करने के बाद जो डॉक्टर दीदी है उनसे बातचीत करती है। क्या आप जानते हैं कि रक्त का हमारे शरीर में क्या कार्य होता है? आपको पता है कि खून, रक्त हमारे शरीर में क्या काम करता है? हम नॉर्मली देखते हैं उंगली कट गई, खून बह गया, है ना। तो बट वो खून हमारे शरीर में काम क्या करता है, उसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? खून में बहुत सारे तत्व होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती है, क्या क्वालिटी होती है खून की। तो चलिए अब हम अपनी जो पाठ्य पुस्तक वसंत है उसके एक चैप्टर को और आगे बढ़ाते हैं, रक्त और हमारा शरीर, और कुछ क्वेश्चंस भी इसमें दे रखे तो उनको ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, तो ये क्या है, ब्लड की टेस्टिंग हो रही है और अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? दीदी ने कहा कि जो दिव्या है ना उसको एनीमिया है। पिछले वर्कशीट में आपने देखा कि दिव्या को एनीमिया है। तो अनिल जानना चाहता है, हाँ, तो वो कहता है कि एक सवाल पूछूं डॉक्टर दीदी से। डॉक्टर दीदी कहती है हाँ, क्यों नहीं, पूछो, कौन सा सवाल पूछना है, क्या पूछना है, कोई भी सवाल आप पूछ सकते हो। तो अनिल कहता है कि एनीमिया से आपका क्या मतलब है, मतलब एनीमिया क्या होता है, ये क्यों होता है, कैसे होता है। तो बहुत सारे सवाल अनिल के मन में है। अब डॉक्टर दीदी उनका क्या जवाब देती हैं, यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। तो डॉक्टर दीदी कहती है कि आपको एनीमिया को समझना है तो आपको रक्त के बारे में, खून के बारे में समझना होगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, खून है। और इसी खून की कमी के कारण हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। डॉक्टर दीदी ने कहा, फिर बोली, अनिल देखने में जो खून है ना वो लाल द्रव के समान दिखता है। जब भी उंगली कटती है तो देखो खून हमें कैसे दिखता है, रेड कलर का होता है और एक लिक्विड टाइप का, जैसे पानी होता है, जैसे दूध वाइट कलर का होता है। इसी तरह से जो खून है वो रेड कलर का होता है। नॉर्मली हमें यही दिखाई देता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। सूक्ष्मदर्शी यानी कि जो छोटी सी चीज़ को बड़ा दिखाते हैं, यानी कि छोटी सी चीज़ को देखने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं सूक्ष्मदर्शी, है ना। तो अगर हम सूक्ष्मदर्शी से जो आंखों पे लगाते हैं और फिर उसे देखते हैं तो जो छोटी सी चीज़ है ना वो भी बड़ी दिखाई देती है। आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में होते हैं या कई लोग मैकेनिक वो भी अपना यूज़ करते हैं जब उनको कोई काम करना होता है तो छोटे से छोटे पुर्जे को उन्हें बड़ा देखना होता है, ठीक है। तो अगर हम सूक्ष्मदर्शी से देखें तो जो ये ब्लड है, ये खून है, ये भानुमति के पिटारे जैसा है। अभी भानुमति का पिटारा क्या है, एक मुहावरा है, कहावत है, भानुमति का पिटारा। भानुमति एक लेडीज है, वो कहते हैं कि वो कहीं जैसे फेरी वाले होते हैं ना, फेरी वाले, तो वैसे ही भानुमति। अब ये एक पिटारा लेके चलती है और गली गली घूमती है, आवाज़ लगाती है। तो देखने में इसका पिटारा बड़ा छोटा सा पिटारा है इसका, लेकिन जब आप उसके अंदर जाओगे, मतलब उसके पिटारे को खोलोगे तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें दिखती है।
जैसे उसमें आपको बिंदी मिलेगी, चूड़ी मिलेगी, लिपस्टिक मिलेगी, काजल मिलेगा, लाली मिलेगी, क्रीम मिलेगा, पाउडर मिलेगा, चूड़ियाँ, मतलब बहुत सारी चीज़ें उस छोटे से पिटारे में आपको मिलेंगे। तो छोटी सी जगह जब बहुत सारा सामान आपको एक जगह मिल जाता है उसे कहते हैं भानुमति का पिटारा। तो सेम ये ब्लड दिखता बहुत मतलब रेड कलर का एक बूंद दिखती है, बट इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। अब देखते हैं इसके क्या क्या है इसके अंदर। मोटे तौर पर इसके 2 भाग होते हैं। अगर हम ब्लड के पार्ट करें तो सबसे पहले मोटे तौर पे इसके 2 भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है, एक भाग तो लिक्विड है। आपने देखा कि खून उंगली कटी और वो लिक्विड सा बाहर भागने लगता है। तो जो तरल भाग है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा, जो लिक्विड फॉर्म में है। और दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं। एक लिक्विड है जो प्लाज्मा है, और दूसरा जो उसके अंदर ब्लड के अंदर है वो छोटे बड़े कण होते हैं इसमें, है ना। ये कण कुछ लाल हैं, कुछ सफ़ेद हैं, तो कुछ ऐसे हैं जिनका कोई रंग ही नहीं होता, ठीक है। अब जो लाल हैं उनको क्या नाम दिया गया, जो सफ़ेद हैं उन्हें क्या नाम दिया गया, और जिनका कोई कलर ही नहीं है। बताओ, हमें नॉर्मली रंग लाल रंग का दिखता है रक्त, लेकिन जो है इसमें वो कुछ ऐसे होते हैं जिनका कोई कलर ही नहीं होता, उन्हें कहते हैं बिंबाणु यानी कि प्लेटलेट। आपने देखा होगा आजकल डेंगू बहुत चल रहा है, तो डेंगू में डॉक्टर लोग क्या कहते हैं कि प्लेटलेट कम हो गए। कैसे पता चलता है उन्हें कि प्लेटलेट कम हुए हैं ब्लड में, शरीर में? तो देखो, जब वो सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो उन्हें पता लगता है कि जो हमारे शरीर में जिनका कोई कलर नहीं होता खून का, वो प्लेटलेट होते हैं। तो वो देखते हैं कि इनकी कमी हो रही है, तो बता देते हैं कि इनके शरीर में प्लेटलेट की कमी है, ठीक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस है, इनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहला सवाल है कि एनीमिया से आप क्या समझते हैं? एनीमिया क्या होता है? हमारे शरीर में अनेक प्रकार से रक्त यानी कि खून की कमी हो जाती है, बहुत टाइप की। कभी कट जाता है तो खून बह गया, कभी और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनके कारण खून की कमी हो जाती है। तो रक्त या खून की इसी कमी को हम एनीमिया कहते हैं। जब हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है तो डॉक्टर लोग कहते हैं कि इसे एनीमिया है। अब वो एनीमिया क्यों है, उसका क्या रीज़न है, तो ये अलग अलग इसकी अलग अलग मतलब कारण है। बट नॉर्मली जो खून की कमी है ना, वो आपकी क्या है? एनीमिया है। अब यहाँ पे देखो दूसरा सवाल, भानुमति का पिटारा मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करके अर्थ लिखना है। अब आपको क्या करना है, आप 2 लाइन खींचेंगे, 3 कॉलम बनाएंगे, 1 2। एक में लिखेंगे मुहावरा, ठीक है, मुहावरा लिखेंगे, दूसरे में लिखेंगे उसका अर्थ, और तीसरे में लिखेंगे वाक्य प्रयोग। अब आपको क्या करना है, मुहावरे वाले कॉलम में लिखना है भानुमति का पिटारा, राइट। उसके बाद देखो अर्थ के कॉलम में लिखोगे अनेक वस्तुओं का एक ही जगह मिल जाना। बहुत सारी चीज़ें जब एक ही जगह मिल जाती है तो हम कहते हैं ये है भानुमति का पिटारा। अब इसका वाक्य प्रयोग करेंगे, तो मैंने आपके लिए एक सेंटेंस बनाया है, आप इसका एक सेंटेंस बना करके मुझे कमेंट में भी लिखेंगे इस वीडियो को अभी यहीं रोकने पर। तो पहले समझिए ये कि क्या है, मेरी माँ मेरे लिए भानुमति के पिटारे की तरह है, यानी कि माँ के पास हमें सारी चीज़ें मिल जाती हैं, सुख दुख होता है, माँ हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होने देती। तो माँ हमारे लिए भानुमति के पिटारे की तरह है। अब आप इसका सेंटेंस चेंज कर सकते हो, जैसे आप कह सकते हो कि मेरे पास एक बॉक्स है जो भानुमति के पिटारे की तरह है। तो इसी तरह से आप एक सेंटेंस बनाओगे जिसमें भानुमति का पिटारा शब्द लाइन जो है वो ऐड होनी चाहिए। तो वीडियो को रोको, मुझे कमेंट करोगे और उसी के बाद ये आगे बढ़ोगे, ताकि मुझे ये समझ में आ जाए कि आपको ये चैप्टर समझ में अच्छे से आ रहा है। अगला देखो, आपके मन में अपने शरीर को लेकर के कौन कौन सी जिज्ञासा पैदा होती है? हमारा शरीर है, शरीर में बहुत सारे चेंजेज होते हैं, बहुत सारे हलचल होते हैं, बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। तो आपके मन में बहुत सारे सवाल आते होंगे, मेरे मन में भी आते हैं, आपके मन में भी आते होंगे। जैसे देखो यहाँ पर
कि हमारे नाखून कैसे बढ़ते हैं। नाखून आप देखते होंगे बढ़ते जाते हैं दिन बर दिन, है ना। तो हमें हर हफ्ते 2 हफ्ते में नाखून काटने होते हैं, कैसे बढ़ जाते हैं। तो इसी टाइप के आपके मन में भी कोई और सवाल आते होंगे। तो चलिए एक सवाल मैंने आपके लिए लिखा हुआ कुछ, तो मेरे मन में डाउट है वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आप इन्हें चेंज कर सकते हैं। आपके मन में दूसरे डाउट चलते होंगे। पहला डाउट है, देखो कि अगर नाखून और बाल काटने से भी रक्त या खून निकलता तो क्या होता। देखो हम नाखून काटते हैं, बाल काटते हैं, सोचो अगर इनसे खून निकलने लग जाता तो हम क्या करते या क्या होता। ठीक है, पहला सवाल। दूसरा डाउट है, हम खाते तो खाना है, लेकिन यह खाना खून में, मांस में, रक्त में, मल मूत्र में कैसे बदल जाता है। मतलब हम सिर्फ खाना खाते हैं, हमने रोटी खाई, सब्जी खाई, दाल चावल खाए, लेकिन ये दाल चावल हमारे शरीर में जाता है और इसके साथ ही कुछ खून बन जाता है, कुछ मांस बन जाता है, कुछ मल बनता है जो कि हम फ्रेश होते हैं, कुल मूत्र में बदल जाता है। तो कैसे बदलता है, ये सवाल मेरे मन में आया, आपके मन में भी आया होगा। साथ ही देखो उम्र के हिसाब से हमारे शरीर में बदलाव कैसे आने लगता है। जैसे हम बड़े बड़े होते हैं तो आप देखते हैं कि हमारे शरीर में चेंजेज आने लग जाते हैं। तो कैसे आखिर ये चेंजेस कैसे आते हैं। आप देखते हैं कि जो बॉयज़ होते हैं, पहले तो सारे लड़का लड़की एक जैसे होते हैं, जब बॉयज़ होते हैं तो उनके धीरे धीरे मूछें आने लगती है। तो कैसे आते हैं, अगर आप लड़की हैं तो देखो धीरे धीरे हमारे जो छाती है वो उभरने लगती है, बड़ी होने लगती है। तो आखिर कैसे ये सारा चेंजेस आता है। तो ये सारे सवाल मेरे मन में आ रहे हैं। साथ में एक और सवाल है कि सोचो अगर लड़कियों की मूछें आने लग जाए और लड़कों की छाती उभरने लग जाए तो क्या होगा। तो इस टाइप के बहुत सारे सवाल हमारे मन में आते हैं। सोचो अगर हमारी पलकें ना हों तो क्या होगा। जैसे हमें कोई चोट लगती है, मतलब हमें कोई कीड़ा सा हमारे आँख के नज़दीक में आता है तो हमारी पलकें तुरंत बंद हो जाती है। सोचो अगर ये पलकें ना हों तो क्या होगा। हमारे आँख में कोई भी चीज़ आए और हमें बार बार हाथ आगे करना पड़ता, हाथ आगे करना पड़ता, तो ऑटोमेटिक हमारी पलक जो है झपक जाती है, यानी कि आँख को चोट नहीं लगती है। तो आपके मन में कौन कौन से सवाल आते हैं जो जितने मैंने आपको बताए हैं, उसके अलावा आप 2 और सवाल अपने बुक में ऐड करोगे जब भी आप वर्कशीट करोगे। साथ ही मुझे भी एक कमेंट में लिखोगे कि आपको अपने शरीर के बारे में क्या जानने की इच्छा होती है। ठीक है, तो ये सवाल आपने कमेंट में ज़रूर बताने हैं जो मैं आपको पूछ रहा हूँ। अगला सवाल है, सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग कब कब किया जाता है। छोटी चीज़ को बड़ा देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं, तो ये कब कब करते हैं। तो मैंने लिख दिया कहाँ कहाँ करते हैं। देखो सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग अनेक जगहों पे करते हैं, जैसे साइंस लैब में करते हैं। आपने साइंस लैब देखा होगा जहाँ पर कि लैब टेस्टिंग वगैरह होती है, तो वहाँ पर हम सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग होता है। हॉस्पिटल्स में होते हैं, साथ में पुलिस थाने में भी कोई ऐसी चीज़ आती है छोटी जिसे देखना पड़ता है। और शायद ही CID टीम के पास आपने देखा होगा, CID आता है ना TV सीरियल में, तो उसमें जो दया वगैरह है ना उनके पास होता है वो लैब में, तो वो देखते हैं कि ये कौन सी चीज़ है। तो अगला सवाल है, प्लाज्मा किसे कहते हैं। तो प्लाज्मा के बारे में हमने बताया कि हमारे शरीर में रक्त तरल रूप में रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। खून के इसी तरल रूप को हम प्लाज्मा कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये वर्कशीट समझ आई होगी। अगर आपको पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में देखना है तो आप हमारे चैनल के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके देखें। हमारे चैनल पर आपको हिंदी से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, बहुत अच्छी आपकी पढ़ाई हो जाएगी। तो ज़रूर जाकर के उन वीडियोज़ को देखें, समझें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि बहुत से ज़्यादा जो दोस्त हैं वो हमारे चैनल से जुड़ें और पढ़ाई का फ़ायदा उठाएं। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।